अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। सबसे पहले वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो है स्कैन टेलर पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था कि स्कैन टेलर कैसे डाउनलोड होता है और स्कैन टेलर कैसे इंस्टॉल होता है, और ये भी बताया था कि स्कैन टेलर क्या क्या वर्क करता है। तो इस पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं हाउ टू यूज़ स्कैन टेलर, प्रैक्टिकली तरीका, स्टेप बाय स्टेप, कि स्कैन टेलर कैसे तस्वीरों को साफ़ करता है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। यहाँ से हम आएंगे, हमसे पहले ही पूछेगा न्यू प्रोजेक्ट करना है, ब्राउज़ पे आना है, कोई भी फ़ाइल सेलेक्ट करनी है, कोई भी फ़ाइल। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पुरानी एक किताब है, उसको हम सिलेक्ट कर देते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको सारा सिस्टम बताया था कि क्या काम करता है। तो इसको हमें किताब के सारे पेज करने हैं तो हमें सिलेक्ट ऑल पेज करना चाहिए, ठीक है जी। और उसके बाद ये दोनों ऑप्शन जो है राइट टू लेफ्ट एंड फिक्स DPI, ये दोनों ऑप्शनों को क्या ऑन कर देना है, ओके कर देना है। यहाँ से हमें पूछ रहा है ऑल पेज करने हैं, बेशक ऑल पेज करने हैं। DPI कितनी रखनी है आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। हम 300x300 रखते हैं क्योंकि कंफर्टेबल यही है, और यही जो है कम साइज़ में हमें PDF बनाकर देगी। जो हमारा आखिर में जो हमारी तस्वीरें तैयार होगी उसकी MB कम बनेगी। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से रख दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। यहाँ से हमें कितने स्टेप, 6 स्टेप बता रहे हैं, टोटल 6 स्टेप। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसके काम भी बताए थे। आज मैं तफसीली बताऊँगा, प्रैक्टिकली बताऊँगा। तो पहला हमारा क्या है, फिक्स ओरिएंटेशन। फिक्स ओरिएंटेशन क्या काम करता है, यह हमारा देखते हैं हम। अगर इसमें कोई सिफ़ा किसी तरफ रोटेट हो तो ये हमें सीधा करने में आसानी करता है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, अगर कोई सिफ़ा किसी तरफ रोटेट हो तो उसको सीधा कर देंगे। फिल वक्त हमें कोई सिफ़ा नज़र नहीं आ रहा है। एक नज़र हमने घुमा ली है। यहाँ से आप अगर कोई भी सिफ़ा रोटेट है तो यहाँ से आप रख सकते हैं। अगर आपको सीधा करना हो, अगर ये ऐसे ही रोटेट, इसे मतलब लेफ़्ट की तरफ रोटेट है तो आप राइट की तरफ रोटेट करना चाहते हैं तो इस वाले बटन को दबाएंगे तो राइट की तरफ रोटेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके सारे पेज ख़राब हैं तो आप खुद तरतीब दे दीजिएगा, और आप खुद भी देख लीजिएगा कि किताब के दोनों पेज या सारे पेज इक्वल हैं, तरतीब में हैं, क्योंकि हमारी किताब तो इक्वल में है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद ये सारा सिस्टम इसी फिक्स ओरिएंटेशन में होता है। तो अभी इसका सारा प्रोसेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पेज पे क्लिक करके यहाँ से इसको ग्रीन बटन से प्रोसेस पे लगा देंगे। अब ये खुद ब खुद सारे पेज प्रोसेसिंग होंगे। मिलते हैं कुछ मिनटों के बाद। तो दोस्तों हमारा पहला वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे दूसरे स्टेप में, जिसका हमारा नाम है स्पेल्ट पेज। यहाँ से हम आ गए स्पेल्ट पेज पे। स्पेल्ट पेज क्या काम करता है, ये आपका स्पेल्ट पेज जो है ये काम करता है जब आप तस्वीर लेते वक्त आपने किताब की या फाइल की दोनों तस्वीर को ले चुके हैं, दोनों इमेज एक साथ हैं, तो उसको क्रॉप करने में मदद करता है और ख़ुद ब खुद जो है दोनों पेजेस को अलग कर देता है, क्रॉप कर देता है। यहाँ पे हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, बस यहाँ से ये ग्रीन बटन दबा देना है। अभी खुद ब खुद ये प्रोसेस करेगा, स्पेल्ट करेगा पेजों को। मिलते हैं 2 मिनट के बाद। वेलकम बैक। तो दोस्तों हमारा स्टेप नंबर 2 स्पेल्ट पेज कंप्लीट हो चुका है। इन्होंने अभी खुद ब खुद क्रॉप कर दिया है सारा। अभी हम आएंगे स्टेप नंबर 3 डेस्क्यू पर। डेस्क्यू हमारा क्या काम करता है, इस पेज को रिमूव कर देंगे, हमारा काम का पेज ये। और डेस्क्यू का क्या काम है, डेस्क्यू यहाँ पे आपका कोई पेज टेढ़ा है या किसी तरफ मुड़ा हुआ है, यहाँ से भी आप उसको सीधा कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आप ये ग्रीन बटन दबा देंगे तो खुद ब खुद ये प्रोसेस कर देगा। और जो हमने किया था स्पेल्ट पेज का, उसने प्रोसेस ये देखें, एक पेज हो गया अभी। तो अभी ये डेस्क्यू होगा। मिलते हैं 2 मिनट के बाद।
اس نے بھی جو ہے اپنا سسٹم کلیئر کر دیا ہے ریسکیو نے. ابھی ہم آئیں گے اسٹیپ نمبر 4 پہ. اسٹیپ نمبر 4 پہ کیا ہے؟ سلیکٹ کانٹیکٹ. سلیکٹ کانٹیکٹ کیا کام کرتا ہے؟ سلیکٹ کانٹیکٹ ہمارا کام کرتا ہے جو ہمارا کانٹیکٹ والا حصہ ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور باقی جو خالی مارجن والا حصہ ہے اس کو ہٹا دیتا ہے. تو سب سے پہلے یہ خود اس کو ڈریگ کرنے دیں گے, دیکھتے ہیں یہ کتنا کرتا ہے, اس کے بعد ہم خود بھی اپنے حساب سے اس کو کر سکتے ہیں. تو دوستو یہاں پہ ہم اس کو گرین بٹن دبا دیں گے. اب یہ خود بخود جو ہے پیجز کو لوڈنگ کرے گا اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کتنا کرتا ہے. ملتے ہیں 2 منٹ کے بعد. تو ویلکم بیک دوستو, انہوں نے خود اپنے طریقے سے ڈریگ کر دیا ہے. اب ہم اپنے طریقے سے کریں گے. تو دیکھتے ہیں اس نے کتنا کیا ہے. اس نے تھوڑا بہت آگے پیچھے کیا ہے. اب ہم اس کو خود سیٹ کریں گے آل پیجز کو. تو اس لیے ہم اس کو کچھ سیٹ کریں گے سارے پیجوں کو. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ کیا ہے؟ یہ اسپلٹ نہیں ہوا ہے پیج. کیوں نہیں ہوا ہے؟ ہم بیک جائیں گے, اسپلٹ پیج کرنے کے واپسی جائیں گے. انہوں نے یہاں سے کاٹا ہے. کوئی پیج میں جس کو اس کا صاف مطلب مخصوص کو اسپیسیفک بارڈر نہیں ملتا تو یہ اپنی طرف روٹیٹ کر دیتا ہے. تو اب خود بخود جو ہے سلیکٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں. تو ہم نے جیسے یہ کر دیا, دوبارہ ہم آئیں گے سلیکٹ کانٹیکٹ پہ. اب یہ ہو گیا سیٹ ہمارا, بہترین ہو گیا. اور اب دوسرے والا پیج بہترین ہو گیا. تو ملتے ہیں کچھ منٹوں کے بعد. ویلکم بیک. ہمارا جو ہے اسٹیپ نمبر 4 کلیئر ہو چکا ہے. اب ہم آئیں گے اسٹیپ نمبر 5 پہ جس کا نام ہے مارجن. مارجن کیا کام کرتا ہے دوستو؟ مارجن کناروں اور مارجن سیٹ کرتا ہے. بارڈر ایڈجسٹ. اس مرحلے میں آپ صفحے کے چاروں طرف خالی جگہ مارجن کو متن کر سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ جو خالی جگہ ہے نا اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. جو ہم نے سلیکٹ کانٹیکٹ کیا تھا وہ بیچ میں آ جاتا ہے. آپ ہر سمت رائٹ لیفٹ باٹم ٹاپ سارے جو ہے ہر طرف چاروں طرف آپ اپنا مارجن رکھ سکتے ہیں. اس سے تمام صفات ایک جیسے سائز کی بن جائیں گے. سے ایک ہی مارجن سب پر اپلائی ٹو وال پیج لاگو کر دیں گے یہاں سے. ابھی ہمارا یہ سیٹ ہے, انہوں نے خود بخود سیٹ کیا تھا. اگر آپ اپنی مرضی سے رکھنا چاہیں تو مسئلہ نہیں ہے. یہاں سے اپلائی ٹو آل پیجز
हमारा हुआ है सारा। अगर आप अपना रखना चाहें तो यहाँ से अप्लाई टू ऑल पेज करके फिर सारे पेजों का हो जाएगा। फर्स्ट पेज पे क्लिक करके यहाँ से ग्रीन बटन दबा देना है। मिलते हैं कुछ मिनटों के बाद। तो वेलकम बैक दोस्तों, हमारा मार्जिन वाला जो हमारा स्टेप नंबर 5 है मार्जिन का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे स्टेप नंबर 6, लास्ट स्टेप आउटपुट पर। आउटपुट क्या काम करता है? फाइनल प्रोसेस काम, ये स्कैन टेलर का फाइनल स्टेप होता है। यहाँ आप फाइनल इमेज सेटिंग मुंतखब करते हैं। सबसे पहले हम DPI चेंज करेंगे। DPI हम 300 रखेंगे। अगर ज़्यादा रखेंगे तो फाइल कैन भी बढ़ जाएगी। अप्लाई टू ऑल पेज कर देंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे आउटपुट फॉर्मेट टफ PNG ETC वगैरह और ब्लैक एंड वाइट, अगर आप रीसाइकल करना चाहें, अगर आप कलर में रखना चाहते हैं यहाँ से कलर में भी इसको कर सकते हैं। ये देखें कलर में भी हो गया। और अगर ब्लैक एंड वाइट में रखना चाहें तो ये ब्लैक एंड वाइट में हो गया। हमें क्या चाहिए? ब्लैक एंड वाइट चाहिए, तो हम ब्लैक एंड वाइट ही रखेंगे। और उसके बाद फिर स्टार्ट प्रोसेसिंग दबा देंगे। ये प्रोसेस खुद ब खुद करेगा सारे पेजों पर और हमारा क्लीन आउटपुट तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ मिनटों के बाद। वेलकम बैक दोस्तों हमारा आउट जो है तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं बआसानी से। सिफारा मेरे माशाल्लाह बेहतरीन नमूने से डिटेक्ट उन्होंने किया है। बेहतरीन नमूने से हमारा जो है आउट में मिल गया है। तो ये हमारा सेटअप कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ से ब्रेक चले जाएंगे। यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि हमारा जो आउट है वो कहाँ बढ़ रहा है। ये हमने किताब उठाई थी। ये हमारे हैं पहले वाले पेज जो पड़े हुए हैं, तरतीब वाइज हमारे पेज पड़े हुए हैं। हमारा जो है पहले ये बिफोर पहले पड़ा हुआ है, आफ्टर में ये पूरा जो है हमें मिल गया है। तो दोस्तों फाइनली ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा और अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसकी PDF बनाने का तरीका सिखाएंगे। दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको PDF बनाने का सॉफ्टवेयर भी बताएंगे, वो कैसे डाउनलोड होता है और उसमें कैसे PDF बनती है। ये सारा सिस्टम प्रोसेस हम आपको स्कैन टेलर पार्ट 3 में बताएंगे। तो यहाँ पर हमारा स्कैन टेलर पार्ट कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप सब दोस्तों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।